हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद और आज की इस वीडियो में हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि लैटिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड इज अ ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट दैट हेल्प्स us find the position of a place on earth in terms of how far it is north or south of the equator। ठीक है। तो लैटिट्यूड एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी लाइन होती है जो हमें ये बताती है कि कोई भी पॉइंट, कोई भी पोजीशन या कोई भी प्लेस जो है हमारा, वो इक्वेटर से नॉर्थ में है। ये आपका एरिया नॉर्थ का हो गया, ठीक है, या फिर आपके साउथ में है इक्वेटर से। ठीक है। तो द इक्वेटर इज टेकन एज 0 डिग्री लैटिट्यूड। इक्वेटर जो होता है हमारा, जो ये सीधी लाइन है, ये हमारी कैसी होती है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड पे रखी गई है। और इसके नॉर्थ में एक 90 डिग्री तक की हम जा सकते हैं और साउथ में भी 90 डिग्री तक की हम जा सकते हैं। एंड डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स। ये इक्वेटर जो होता है हमारा, ये पूरे अर्थ को दो भागों में, दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर। तो जो नॉर्थ तरफ का हिस्सा है इक्वेटर के बाद का, उसे हम नदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। और जो साउथ तरफ का हिस्सा होता है उसको हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। From this line, latitude are measured in two direction, towards the north and towards the south। अब इस पॉइंट से, ठीक है, इस लाइन से हम अर्थ को दो भागों में देखते हैं, दो तरीके से, दो डायरेक्शन में देखते हैं। और एक होता है हमारा नॉर्थ, एक होता है साउथ। अप टू मैक्सिमम ऑफ 90 डिग्रीज एट बोथ द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो अब हम कितने डिग्री तक की जा सकते हैं? टोटल हम नॉर्थ में 90 डिग्री तक जा सकते हैं और साउथ, नॉर्थ पोल आ जाएगा, और ऐसे ही साउथ में जाएंगे तो साउथ पोल आ जाएगा, और 90 डिग्री तक ही हम जा सकते हैं। द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर कॉल्ड पैरेलल्स। जो लाइन्स होती हैं लैटिट्यूड की, उनको हम पैरेलल्स के नाम से जानते हैं। एंड दे आर ड्रॉन एज हॉरिजॉन्टल सर्कल्स। और इनको हमने एक हॉरिजॉन्टल सर्कल की तरीके से बनाया है अराउंड द अर्थ, पृथ्वी के चारों तरफ। दीज लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड नेवर मीट। ये सारी की सारी लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और कभी भी मिलती नहीं हैं। लैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। जो भी लैटिट्यूड होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर हम किसी प्लेस के बारे में, उसके क्लाइमेट को समझना चाहते हो तो। जैसे कि जितना भी आप नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ेंगे सर्दी बढ़ती जाएगी, जितना भी आप साउथ पोल की तरफ बढ़ेंगे सर्दी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप इक्वेटर के करीब आएंगे तो गर्मी बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो जैसे ये अफ्रीका होकर के इक्वेटर निकलता है, एक आपका इक्वेटर इंडिया होकर के निकलता है। तो इन सब जगहों पे आप देखेंगे कि जो क्लाइमेट है वो थोड़ा-सा हॉट होता है। बाकी जिस जैसे-जैसे आप नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ बढ़ते जाएँगे, जो अ प्लेस है उसमें ठंडक बढ़ती जाएगी। इसके बाद आप क्या देख सकते हैं, हम ये भी समझ सकते हैं कैसे होता है ये चीज़, बिकॉज़ इट अफेक्ट्स हाउ मच सनलाइट अ रीजन रिसीव्स। तो जितनी ज़्यादा सनलाइट कहीं पे हमें मिलेगी, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर गर्मी और सर्दी होगी। Areas near the equator are generally hotter while areas closer to the poles are cooler। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, there are some important latitudes that are frequently asked in exams। ठीक है। तो कुछ एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड होते हैं, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न
ये 23.5 डिग्री साउथ में है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कितनी डिग्री पे है, तो हमेशा याद रखिए कि 23.5 डिग्री अगर आप नॉर्थ में जाते हैं तो वो क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और अगर साउथ में जाते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। Mark the limit of tropical region while the sun can be directly overhead. Arctic Circle 66.5 degree north and the Antarctic Circle 66.5 degree south mark the region where extreme day and night conditions occur. यानी कि होता क्या है ऐसी जगहों पे कि अगर सूरज की लाइट पड़ रही है तो वो बहुत ज्यादा देर तक की पड़ेगी, यानी कि 24-24 घंटे तक भी पड़ सकती है, और अगर नहीं पड़ रही तो 24-24 घंटे तक रात भी रह सकती है। डिपेंड करता है कि सीजन कौन सा है, वेदर क्या चल रहा है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। इन सिंपल टर्म्स, if longitude tells us how far east or west a place is, latitude tells us how far north or south it is. A useful way to remember this is to think of latitude as horizontal lines, like a step of a ladder placed sideways across the earth. ठीक है, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो क्या है कि जैसा कि हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ठीक है, बेड़ी रेखाएं, तो वो क्या बताती हैं, ये बताती हैं हमें लैटिट्यूड के बारे में, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो हमें बताती हैं लॉन्जिट्यूड के बारे में। तो लॉन्जिट्यूड हमें बताता है कि कोई प्लेस ईस्ट या वेस्ट में कहाँ पर है, और हॉरिजॉन्टल लाइंस हमें बताती हैं कि वो नॉर्थ या साउथ में कहाँ पर है। तो चलिए हम लॉन्जिट्यूड के बारे में देखते हैं। Longitude is a geographical coordinate that helps us find the position of a place on Earth in terms of how far it is in east or west, ठीक है, of the prime meridian। देखिए प्राइम मेरिडियन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइम मेरिडियन को, इसको एक इमेजिनरी रेखा माना जाता है, और इसी के अकॉर्डिंग हमने पूरे वर्ल्ड को सेट कर रखा है ईस्ट और वेस्ट में। So the prime meridian is taken as 0 degree longitude and it passes through Greenwich in the United Kingdom। देखिए यूनाइटेड किंगडम आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है, और इसमें से ही होकर के ये रेखा गुजर रही है। यहाँ पर एक प्लेस है जिसका नाम है ग्रीनविच, और यहाँ से होकर के गुजरने वाली जो एक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है, उसको हम 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड कहते हैं, और इसे हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। अब इस प्राइम मेरिडियन का खास बात यह है कि इसके जितनी कुछ भी ईस्ट में है उसको हम ईस्ट कहते हैं, और जो कुछ भी वेस्ट में है उसको हम वेस्ट कहते हैं। From this line, longitudes are measured in two directions, towards the east and towards the west, up to a maximum of 180 degree in both direction, making a total of 360 degrees around the earth। देखिए आपने क्या देखा था अभी कि जो लैटिट्यूड होता है उसको हम नॉर्थ या साउथ में डिवाइड करते हैं, और जो भी नॉर्थ में जितना हम जाते हैं तो वो किस तरीके से गिना जाता है, 90 डिग्री तक की गिना जाता है। लेकिन जब बात आती है लॉन्जिट्यूड की, तो लॉन्जिट्यूड को हम 180 डिग्री तक की गिनते हैं ईस्ट और वेस्ट में। दोनों को कंबाइन कर दें तो दोनों क्या हो जाते हैं, 360 डिग्री बनाते हैं। The lines of longitude are called meridians, and they are drawn as vertical lines that runs from the north pole to the south pole। तो देखिए होता क्या है कि जो भी लाइन हम ड्रॉ करते हैं वो नॉर्थ से निकलती है और साउथ पे जाकर के खत्म होती है, ठीक है। जितनी भी लाइन हम बनाएंगे उनका केंद्र बिंदु कौन कौन है, नॉर्थ है और साउथ है, नॉर्थ से निकलेगी साउथ तक की जाएगी। Unlike latitude lines, they are not parallel and meet at the poles। अभी हमने देखा कि जो हमारी लैटिट्यूड होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है, ठीक है, ये कहीं भी आपस में नहीं मिलती। लेकिन जो हमारी लॉन्जिट्यूड होती है वो दो जगहों पे मिलती है, पहला तो नॉर्थ पोल पे और दूसरा साउथ पोल पे। नॉर्थ पोल ओरिजिन है और साउथ पोल उसका एंड है। लॉन्जिट्यूड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग टाइम। इसका हम यूज करते हैं
टाइम को डिसाइड करने के लिए, बिकॉज द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन 24 आवर्स। अर्थ क्या करती है कि 24 घंटे में 360 डिग्री तक की घूम जाती है। तो अब हम इन्हीं रेखाओं की सहारे से क्या करते हैं कि जो टाइम है उसको मेजर करते हैं, which means that each 1 degree of the longitude corresponds to 4 minutes of time difference। तो होता ये है कि जो आपके पास 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड है वो आपको 4 मिनट के बाद का वक्त बताता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड को क्रॉस करते हैं तो ऐसे में होता यह है कि आप 4 मिनट को आगे या पीछे कर सकते हैं। आप मान लीजिए कि पूरी अर्थ जो है वो 360 किलोमीटर की परिधि की है, ठीक है। तो इसमें क्या हम करते हैं कि अगर हम मतलब 360 किलोमीटर की है, अगर हम 1 किलोमीटर जाएंगे तो 4 मिनट का डिफरेंस हो जाएगा। ये चीज हुई। This is why different places on Earth have different local times. In India, the standard time is based on 82.5 degree east longitude. East किधर है भाई? East आपका इसके इस साइड में है, यानी कि राइट साइड में। तो यहाँ से 0 डिग्री से हम बढ़ते 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 कितना जाएंगे? 82.5 डिग्री तक जाएंगे। और यहाँ पर हमारा जो है वो क्या है? हमारा एक पॉइंट है जो कि मिर्जापुर से होकर के निकलता है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ से होकर के निकलता है, और ये स्टैंडर्ड टाइम सेट किया जाता है इसके अकॉर्डिंग। एंड दिस इज नोन एज द स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। Another important longitude is 180 degree, which is roughly opposite to the prime meridian and is associated with the international date line, where the date changes। यानी कि इसके अलावा एक 180 डिग्री का जो लॉन्जिट्यूड है वो इम्पोर्टेंट होता है। वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि उसको क्रॉस करने से आप पूरा एक दिन आगे या पीछे जा सकते हैं। देखिए, टाइम ट्रेवल नहीं होता है बल्कि आपकी डेट का ट्रेवल होता है। यानी कि आप कैलेंडर को सेट कर सकते हैं कि आपने इसको क्रॉस किया तो एक दिन आप पीछे चले गए, एक दिन आगे आ गए, लेकिन टाइम ट्रेवल नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि एक दिन आप पीछे चले जाएंगे। इन सिंपल टर्म्स, इफ latitude tells us how far north or south a place is. Longitude tells us how far east or west it is. A useful way to remember this is to think of longitude as long vertical lines running from top to the of the earth to the bottom. Okay, बस वही चीज है कि बहुत ही आसान चीज है ये आपके नॉर्थ से निकलती है, साउथ में जाती है, ये पूरे अर्थ को 360 भागों में एक तरीके से डिवाइड करती है, पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ऐसे करके। और 1 डिग्री जो है वो आपके 4 मिनट के बराबर होता है। इसके अकॉर्डिंग आप पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 घंटा इसका मतलब होता है 15 डिग्री के बराबर, ठीक है, 1500 को 60। और इसी तरीके से जब आप इसको 24 से गुणा करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि 360 डिग्री जो है वो 24 घंटे के बराबर होती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ लवली डे। साइनिंग ऑफ।